नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। इसको हम रिसर्च मेथोलॉजी भी कह सकते हैं। और हम रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ ट्रिक्स के साथ में। हम रिसर्च एप्टीट्यूड को समझेंगे। आज के लेक्चर्स में हम रिसर्च को वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च यानी कि अनुसंधान का वर्गीकरण। इसको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से याद कीजिए। रिसर्च से हम पहला वर्गीकरण आर से लेंगे, आर से यानी कि रिजल्ट के आधार पर, रिजल्ट बेस्ड रिसर्च। याद रहेगा, रिजल्ट के आधार पर हम अनुसंधान को वर्गीकृत कर रहे हैं। रिजल्ट का मीन्स परिणाम, परिणाम के आधार पर। क्लियर? इसमें परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। रिजल्ट में फेल होते हैं, आपको पता है फेल होते हैं कि नहीं होते हैं? फेल होते हैं, फेल होते हैं भाई। फेल या पास तो होते हैं रिजल्ट में। एफ से फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ए से एप्लाइड रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च होता है। और ए से एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर इंग्लिश में बता रहे हैं, तो मैं हिंदी में भी बता देता हूं भाई। इसको मौलिक शोध कहते हैं, मौलिक अनुसंधान या मौलिक शोध के नाम से जानते हैं। एप्लाइड रिसर्च को व्यवहारिक शोध कहते हैं, व्यवहारिक शोध। और एक्शन रिसर्च को क्रियात्मक शोध कहते हैं। याद रहेगा, क्रियात्मक शोध। इसमें क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट परिणाम। इसमें ज्ञान प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना इसका परिणाम है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। और इसमें सुधार करते हैं, सुधार। बस ये सुधार करना परिणाम है, सुधार करना भी तो परिणाम है। इसमें डायग्नोसिस परिणाम ही तो है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में डॉक्टर के पास में जाते हैं। ठीक है, कोई मरीज डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर पहले ज्ञान प्राप्त करता है कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर को जब समझ में नहीं आता, डायग्नोसिस कराता है। और डायग्नोसिस हो जाने के बाद में इसको मेडिसिन से ठीक किया जाएगा, या इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या और कोई थेरेपी का यूज करेगा, तो इसके बारे में एक्शन रिसर्च किया जाता है। ये 3 तरीका आपको समझ आ गया। लेकिन सर एल क्या है? एल, एल क्या है भाई? यहां पर एल तो आपने लिया नहीं। हाँ जी, एल लेंगे। तो यहां पर जो पहला प्रकार हो गया, अब दूसरा प्रकार है एल के आधार पर रिसर्च करेंगे। एल के आधार पर रिसर्च करना है अपने को, यानी कि यहां से एल ले लेंगे। एल मीन्स लॉजिक, यानी कि तर्क के आधार पर, तर्क। ठीक है, लॉजिक बेस्ड रिसर्च, लॉजिक बेस्ड रिसर्च होता है। यानी कि तर्क के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तर्क, जिसमें हम तर्क लगाएंगे। याद हो गया होगा शायद, मुझे लग रहा होगा। ठीक है, मैं एक एक बात समझा देता हूं कि क्या होता है, कैसा होता है। एल से लॉजिक, क्या लॉजिक लगाएंगे भाई? लॉजिक, यहां पर 2 प्रकार के लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, लॉजिक आई और डी, आई और डी, आईडी प्रूफ।
किसी को पहचानने के लिए, तर्क लगाने के लिए कहते हैं कि भैया आपका आईडी प्रूफ दीजिए, आईडी प्रूफ दीजिए ना। तो यहां पर आई से यहां पर इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च यानी कि आगमनात्मक शोध। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक, आगमनात्मक अनुसंधान। और डी से डिडक्टिव, डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक, निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक शोध, डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव का मतलब होता है कुछ उदाहरण देखेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे, उदाहरण के बाद में निष्कर्ष। पहला जो है इसलिए बोलते हैं यह विशिष्ट से सिद्धांत की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण होता है यानी कि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। यानी कि स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण देखकर आप सिद्धांत का निर्माण करेंगे, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रिसर्च, उदाहरण के साथ में। यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए 10 कुत्ते को देखा, 10 कुत्ते का अवलोकन किया और 10 कुत्ते के पूंछ टेढ़ी थी, तो निष्कर्ष में निकाल लेंगे कि सभी कुत्ते के पूंछ टेढ़ी होती है। देखिएगा 10 मतलब स्पेसिफिक, उदाहरण के 10 कुत्तों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लिए, एक तर्क निकाल लिए कि सभी कुत्ते के पूंछ टेढ़ी होती है, तो ये हो जाएगा। और निगमनात्मक इसका उल्टा होता है, ये सामान्यीकरण से, ये सामान्यीकरण से होगा। ठीक है, सामान्यीकरण से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद, लगता है। यानी कि पहला सिद्धांत बनाएंगे और उदाहरण बाद में देखेंगे, उदाहरण। ठीक है, यानी कि जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक होता है। यानी कि पहला सिद्धांत का मतलब ये होगा कि सभी कुत्ते के पूंछ टेढ़ी होती है, ये हमारी सिद्धांत हो गया। और इसके बाद में फिर अब 1 कुत्ते, 2 कुत्ते, 3 कुत्ते, 10 कुत्ते, 20 कुत्ते, 50 कुत्ते, जंगल के कुत्ते, शहर के कुत्ते, गांव के कुत्ते, भारत के कुत्ते, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के कुत्ते। ठीक है, तो ये जो है सबको देखेंगे उदाहरण के रूप में, इसको हम लोग डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। लेकिन यहां पर प्रूफ बोल रहा है सर, प्रूफ, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ से आपको याद रखना है। तो यहां पर पी से प्रोसीजरल, पी से हम प्रोसीजरल लेंगे, प्रोसीजरल बेस्ड, प्रोसीजरल बेस्ड रिसर्च लेंगे हम, बेस्ड रिसर्च। ठीक है, यानी कि प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च, प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं भाई, क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, प्रक्रिया, प्रक्रिया 2 प्रक्रिया होता है। ठीक है, प्रक्रिया के आधार पर यानी कि शोध प्रक्रिया के आधार पर, ये होता है पी से प्रोसीजरल, प्रोसीजरल बेस्ड रिसर्च। तो इसमें 2 चीजें पाया जाता है, एक है क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि मात्रात्मक शोध, मात्रात्मक शोध होता है या अनुसंधान होता है। और दूसरा जो है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध। मैं आपको केवल हिंट दे सकता हूं, पूरा दिमाग में घुसा नहीं सकता, लेकिन आपको समझना है दोस्तों। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, यानी कि यहां पर मात्रा के आधार पर निष्कर्ष निकालना, मात्रा। जैसे उदाहरण के रूप में एक मेरा प्रश्न है कि पृथ्वी में
या इस संसार में ईश्वर मौजूद है या नहीं। ईश्वर मौजूद है। तो यहां पर यस कहने वाले लोग और नो कहने वाले लोग, जब हम सर्वे कराएंगे तो ये देखेंगे कि 100 में से कितने लोग हाउ मच, हाउ मेनी, कितने मात्रा या कितने लोग, ठीक है। इसमें ये देखते हैं कितने लोग ये मानते हैं कि संसार में ईश्वर मौजूद है। यदि ईश्वर मौजूद है, यदि यस कहते हैं तो ये मात्रात्मक हुआ ना, यानी कि संख्या के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। 100 में से 90 लोग कहते हैं कि संसार में ईश्वर मौजूद है, इसका मतलब यस की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। तो ये मात्रात्मक होता है। और एक गुणात्मक होता है, यानी कि गुण प्रदान होता है। इसमें संख्या का कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो कुछ भी आपने अवलोकन किया, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उसको उतार देना, यानी कि इसमें गुण प्रदान होता है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, कोई व्यक्ति वेज खाता है, यानी कि कोई मांसाहारी है और कोई शाकाहारी है। हम केवल यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मांसाहारी अच्छा है या मांसाहारी खराब है, शाकाहारी अच्छा है या मांसाहारी अच्छा है, ये हम नहीं कहेंगे, बल्कि उसमें क्वालिटी को देखेंगे। ठीक है, क्वालिटी को ये देखेंगे कि नॉनवेज खाने वाले लोगों की जो पसंद है वो क्या है और वेजिटेरियन खाने वाले लोगों की पसंद क्या है। केवल हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उसको हम अपने रिसर्च में उसको ले लेते हैं। गुण प्रदान होता है, धर्म प्रदान होता है। इसमें गुणों को पसंद, दया, घृणा, ये जो शब्द है ये गुणात्मक प्रकृति का होता है। कितने लोग पसंद करते हैं, क्या पसंद है, क्यों पसंद है, कैसे पसंद है। पसंद एक गुण है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये प्रोसीजरल के आधार पर QUAN, यानी कि यहां पर N है, यहां पर L है। इसका मतलब एक प्रकार की नील है। ये नील है, समझ लीजिए आप लोग। जो है नील की बातें करता है, बेकार की बातें करता है। ठीक है, पसंद ना पसंद, संख्या है, ईश्वर मौजूद है या नहीं है, इसे क्या लेना देना यार। ठीक है, बेकार। तो हमने आई से ले लेंगे दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। आई से इन्वेस्टिगेशन बेस्ड रिसर्च होता है। इन्वेस्टिगेशन जांच के आधार पर रिसर्च होता है। क्या होता है भाई जांच के आधार पर, आप समझ आ गया होगा। QUAL, N है और L है। हमने यहां से N और L को ले लिया, यानी कि उसको हमने नील मान लिया। ठीक है, नील से भी आपको उसमें बन जाएगा। तो आई से जो है इन्वेस्टिगेशन शब्द का प्रयोग हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर रिसर्च, यानी कि जांच के आधार पर रिसर्च होता है। जांच के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक संरचित यानी कि क्लोज्ड, ठीक है, और दूसरा असंरचित यानी कि अनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड रिसर्च और अनक्लोज्ड रिसर्च, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्लोज मतलब होता है यस या नो। क्लोज्ड है, आपको केवल आंसर देना है यस या नो। अनक्लोज यानी कि आपको उत्तर जो है देना है, यस और नो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या संसार में ईश्वर मौजूद है, तो यस या नो। तो ये क्लोज हो गया। आपके पास में और ऑप्शन नहीं है, केवल यस बोलना है या नो बोलना है।
ईश्वर क्यों मौजूद है, ईश्वर कहां मौजूद है, तो ये अनक्लोज्ड हो गया। आपको यस नो में आंसर नहीं देना है, बल्कि आपको बताना है, कारण बताना है, उसका प्रभाव बताना है, उसके महत्व बताना है, उसके सबूत बताना है। तो यहां पर ये अनक्लोज्ड हो गया। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात जो है। तो ये जो सी है, सी और यू है, ये सी और यू है, तो यहां पर सी से ले लेंगे। सी से कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर रिसर्च होता है। के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी कि अवधारणा के आधार पर भी रिसर्च होता है। और कॉन्सेप्ट के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है सैद्धांतिक डॉक्ट्रिनल, सैद्धांतिक होता है, ठीक है, यानी कि डॉक्ट्रिनल, डॉक्ट्रिनल रिसर्च होता है। और दूसरा एम्पेरिकल रिसर्च होता है, एम्पेरिकल, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल रिसर्च होता है भाई। यानी कि आप जानते होंगे एम्पिरिकल का मतलब होता है, क्या होता है, बताओ जरा सा। यानी कि असैद्धांतिक, असैद्धांतिक होता है, या कह सकते हो अनुभवजन्य, अनुभवजन्य शोध जो होता है वो एम्पेरिकल रिसर्च होता है। दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रिक्स। इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको रिसर्च का वर्गीकरण आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको मजा जरूर आया होगा। आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, लाइक करके बताइए कि ऐसा वीडियो हमें चाहिए। थैंक यू।